नीले कबूतरों, भड़वों, इन चमचों को एक बात बताना चाहती हूं कि आजादी चरखे पे चढ़कर नहीं आई थी, आजादी भीम बोलकर नहीं आई थी। झांसी की रानी के हाथों में तलवार साक्षी है आजादी कैसे आई थी। तो इसलिए नीलांडुओं, नीले कबूतरों, इस चाची चूची का ये यार, अगर ये क्रिकेट में जाएगी तो फिक्सिंग करेगी और अगर पॉलिटिक्स में जाएगी तो। सुनो ब्राह्मण की चोटी, हमें पता है, मुझे क्या पूरी दुनिया को पता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, उनकी तलवार साक्षी है और हम उन्हें अपने सर मत्थे रखते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। दूसरी बात ये बता, आज़ादी की लड़ाई जब रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी तो किले के दरवाजे किसने खोले थे पीछे वाले, जिसे रानी लक्ष्मीबाई पकड़ी जाए? नहीं पता होगा तुझे, मुझे पता है, मैं बताती हूँ उसका नाम था राजा दूल्हा, वो तेरा बाप है, ठीक है, और वो ब्राह्मण था, समझ गई ना। दूसरी बात, जय भीम बोलकर आज़ादी नहीं आई है जय भीम बोलकर आज़ादी, ठीक है, पर संविधान इतना ज़्यादा मजबूत लिख दिया है बाबा साहब ने हमारे कि तुम्हें किसी लड़ाई की जरूरत ही नहीं है, हर चीज़ के लिए उसमें कानून लिखे गए हैं, ठीक है। पर ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी क्योंकि तू गोबर भक्त है, तू गोबर खाती है और मूत पीती है, समझ गई ना, और वही तू उगलती है, समझ गई ना। बात तो सही है। ये जो नीले कबूतर सोशल मीडिया पर भौंक रहे हैं, अपनी गर्मी दिखा रहे हैं, मैं इनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे घर की बहन बेटियां खेतों में जब घास छोलने जाती ना अर्रा के खेतों में, तो अपने ब्लाउज के अंदर कंडोम डाल के ले जाती थी। ना मानो तो ये बात अपने घर की बहन बेटियों से पूछ कर देख लेना, और उन्हीं का नतीजा तुम लोग हो, समझ में आ गई? तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तू उनके साथ जाती थी, तू उनकी सरदारनी थी, हाँ वाकई तू उनकी सरदारनी थी, ठीक है। और सबसे पहले तो तू ही झुकती होगी, तेरी शक्ल देख के पता लग रहा है कि तेरे अंदर कितनी आगे, उनका नंबर तो आता होगा नहीं आता होगा, ठीक है, ये तो हमें पता है, तुम लोगों ने जुर्म किया हम लोगों के ऊपर, लेकिन तुम इस तरीके से मजाक बना रही हो ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है ना, समझ गई ना, बिल्कुल अच्छा नहीं है ये बकवास अपनी ना तू इंस्टाग्राम पे बंद कर दे, वरना मैं तेरी पंडित का पंडितान बिल्कुल बहुत बुरा बना दूंगी, समझ गई ना। अब जरा नेक्स्ट वीडियो और देखो इसकी। आज आप लोगों को एक सच्चाई बताऊं, ये नीले कबूतरों की जो औलादें हैं क्यों इतना ज्यादा उछलती हैं, हम बता रहे हैं, मुझे जानकारी हुई है। ये जो नीली कबूतरियां थी ठाकुर ब्राह्मणों के खेतों में घास छीलने जाती थी, समझ रहे हो ना, घास छीलने जाती थी और उसके बाद में वहां ठुकाई करवा के भी आ जाती थी, और ये उन्हीं की औलादें हैं। और ठाकुर ब्राह्मण का खून जानते हो कितना गर्म होता है। अच्छा जी, ठुकवाती हैं, ठीक है, पर ये बता, सारी बात छोड़ते हैं, तू ये बता, ये तेरे हाथ नीले क्यों हो रहे हैं और नीचे का शरीर नीला क्यों है? कहीं किसी नीले ने हाँ, और अच्छे से नहीं हो, ये पक्का कह रही हूँ मैं, तभी तो इतनी बिलबिला रही है ना। हट। सोच देखो इन लोगों की आज भी कितनी घटिया है, जहाँ इतना मजबूत संविधान है, ठीक है, तब इतना गंद सोचते हैं, इतना गंद बकते हैं ये लोग हम लोगों के बारे में। जब ये संविधान नहीं था तब तो ये लोग क्या ही करते होंगे हमारे साथ, उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हमारे पूर्वजों ने कितना झेला है उसे हम मतलब सोच भी नहीं सकते हम, ठीक है। बाबा साहब कैसे इन लोगों के बीच सांस लेते होंगे वो तो सिर्फ बाबा साहब ही जानते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये औरतें ही हैं जो औरतों की इज्जत उतार रही हैं, एक औरत होकर दूसरी औरत को ये ऐसे बोल रही हैं। खैर, ऐसी औरतों को मैं औरत नहीं मानती, औरतों के नाम पे धब्बा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ एकजुट होकर रहें आप लोग ना, भाईचारा बना के रखें और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो ब्राह्मणवादी है ना। मैं